इनामदारा नाम के गांव में सुभाष नाम का एक गरीब आदमी अपने परिवार के साथ रहता था। उसके घर में उसकी पत्नी सुजाता और 7 साल की बेटी निशु रहती थी। सुभाष जमींदार के खेत में सब्जियां उगाने का काम करता था। एक रोज सेठ जी, पूरा महीना हो गया, अब मेरी पगार दे दीजिए। हाँ, ये ले। ये क्या सेठ जी, ये तो सिर्फ 4,000 ही है, बाकी के 2,000। मेरी पगार तो 6,000 है। वो तो सिर्फ तब है जब तू 24 घंटे काम करेगा। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं सेठ जी? भला कोई इंसान सारा दिन कैसे काम कर सकता है? मेरे यहाँ तो यही रूल है, अब कर सकता है तो कर, नहीं तो जा कहीं और जाकर काम ढूंढ ले। मेरे साथ ऐसा मत कीजिए सेठ जी, घर में मेरी बूढ़ी माँ है, उनके लिए दवाइयाँ लानी है, बच्चे की स्कूल की फीस भरनी है, घर में राशन भरवाना है। अरे मेरे सामने ये सब प्रवचन सुनाने से कुछ नहीं होगा भाई, एक बार कह दिया ना मैंने तुझे, इतने ही पैसे मिलेंगे। उदास होकर सुभाष घर लौट आता है और अपनी पत्नी के हाथ में पगार दे देता है। ये क्या, ये तो 4,000 ही है जी, इतने में घर का खर्च, माँ जी की दवाइयाँ और राशन पानी सब कैसे आएगा? सेठ जी ने मुझे इतने पैसे ही दिए हैं सुजाता। उनका कहना है कि अगर मैं 24 घंटे काम करूंगा तभी पूरी तनख्वाह मिलेगी। वो बड़ा ही कंजूस है, उसने पैसे बचाने के लिए ऐसा बहाना बना दिया है। अगर मुझे कहीं और काम मिल जाता तो ऐसे लोभी इंसान के यहाँ मुझे काम नहीं करना पड़ता। आप बेफिक्र रहिए जी, भगवान ने चाहा तो आपको जल्दी उस सेठ के यहाँ से छुटकारा मिल जाएगा। मैं बाजार से सब्जी और आटा लेकर आती हूँ। सुजाता बाजार चली जाती है कि तभी रास्ते में एक बूढ़ी अम्मा ठेला लिए खड़ी थी। बेटी, ये बैंगन बहुत ही ताजा है, इन्हें खरीद लो, मुझे मेरे पति के लिए दवाई खरीदनी है। तुम ये बैंगन खरीद लोगी तो मेरे पति की एक दिन की दवाई आ जाएगी। लेकिन माँ जी, मैंने तो सब्जी खरीद ली, मैं आपसे कल खरीद लूंगी। ले जाओ बेटा, ये खराब नहीं होते, इन्हें तुम कितने भी दिन अपने घर में रख लेना। लेकिन माँ जी, ये तो बैंगन लाल रंग के हैं और मैंने तो ऐसे लाल रंग के बैंगन पहले कभी नहीं देखे। बेटी, ये लाल बैंगन की खेती साल में एक बार ही आती है और जिसके भी घर जाते हैं उसको खुशियों से भर देते हैं। तुम चाहो तो ये सारे बैंगन 30 रुपए में ले जाओ, ये जल्दी खराब नहीं होंगे। इतने पैसों में मेरे पति की दवाई आ जाएगी। मेरे पास तो सिर्फ 30 रुपए बचे हैं और मुझे घर में दूध भी लेकर जाना है। लेकिन कोई बात नहीं, अगर एक दिन घर में दूध नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, कम से कम इन बूढ़ी अम्मा के पति की दवाई तो आई जाएगी। कुछ देर सोचने के बाद, ये लीजिए माँ जी 30 रुपए और मुझे ये सारे लाल बैंगन दे दीजिए। सुजाता उन लाल बैंगनों को लेकर घर आ जाती है। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, थोड़ा दूध बना दो ना। बेटी, आज दूध तो नहीं है, पर तुम बस थोड़ी देर रुको, मैं जल्दी से आलू बैंगन की सब्जी रोटी के साथ बना देती हूँ। इसके बाद सुजाता उन बैंगनों को धोकर काटने के लिए ले जाती है। लेकिन जैसे ही वो लाल बैंगन को काटने के लिए अपने हाथ में उठाती है, वैसे वो बैंगन उछल कर नीचे गिर जाता है। ओफो, अभी तो मैं इन्हें धोकर लाई थी, अब जल्दी से इन्हें काट लूं, सबको जोरों की भूख लगी है। अरे लेकिन तुम हमें काट दोगी तो हमारी सारी जादुई शक्तियाँ खत्म हो जाएंगी। अरे फिर से वही आवाज, आखिर ये आवाज आ कहाँ से रही है? जरा ध्यान से देखो, मैं हूँ जादुई लाल बैंगन और ये सब मेरे भाई बहन हैं। हम यहाँ तुम्हारी मदद के लिए आए हैं। सुजाता की नजर जब उन जादुई लाल बैंगनों पर जाती है तो वो हैरान रह जाती है। हे भगवान, उस अम्मा ने मुझे ये कैसे बैंगन दे दिए? कहीं ये सब कोई भूत वूत तो नहीं, और वो बूढ़ी अम्मा कहीं कोई जादूगरनी तो नहीं? अरे नहीं, वो बूढ़ी अम्मा नहीं, बल्कि परीलोक की एक परी थी। वो बहुत बार पृथ्वी लोक पर आकर लोगों की परीक्षाएं लेती है और धरती लोक में जो भी उनकी परीक्षा में खरा उतरता है उन्हें वो जादुई लाल बैंगन दे देती है ताकि हम उन लोगों की मदद कर सकें। लेकिन तुम तो सिर्फ बैंगन हो, तो तुम लोगों की मदद कैसे कर सकते हो? हमने कहा ना कि हम सिर्फ बैंगन नहीं बल्कि जादुई लाल बैंगन हैं, और तुम हमसे जो भी मांगना चाहती हो मांग सकती हो, हम तुम्हें सब कुछ देंगे। अच्छा, ये बात है। तो घर में सबको बहुत तेज भूख लगी है और हमने बहुत समय से कुछ अच्छा नहीं खाया है, तो तुम हम सब के लिए जल्दी से बढ़िया से पकवान बनाकर तैयार कर दो। पल भर में ही वहाँ पर तरह तरह के व्यंजन बनकर तैयार हो जाते हैं। वाह वाह, इतना सारा खाना! तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जादुई बैंगन। इतने सारे पकवान देखकर सुभाष कहने लगा, ये क्या सुजाता, इतने सारे पकवान? लगता है तुमने एक ही साथ सारे पैसे खर्च कर डाले। नहीं नहीं, ये सब कमाल तो जादुई लाल बैंगनों का है। जादुई लाल बैंगन? फिर सुजाता उन्हें सारी बात बताती है। अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर उन जादुई लाल बैंगनों से कहो कि वो हमें इस महीने निशु की स्कूल फीस भरने के पैसे दे दे, अगले महीने मैं उन्हें लौटा दूंगा। तभी उसकी ये बात जादुई लाल बैंगन सुन लेते हैं और वो उनसे कहते हैं,
उन पैसों को लौटाने की कोई जरूरत नहीं है सुभाष। मैं अभी तुम्हें पैसे दे देता हूँ। आखिरकार मैं यहाँ तुम्हारी मदद के लिए ही आया हूँ। तभी वहाँ एक तेज रोशनी प्रकट होती है जिसमें ढेर सारे पैसे और सोने के गहने होते हैं। ये लो सुभाष, अब से ये संदूक तुम्हारा है। लेकिन मैंने तो सिर्फ तुमसे अपनी बेटी की स्कूल की फीस मांगी थी, लेकिन तुमने तो मुझे इतना सब धन दे दिया। तुम बहुत नेक दिल हो सुभाष। अब तुम इन पैसों को जैसे चाहे इस्तेमाल कर सकते हो। तुम खुद का कोई व्यापार शुरू कर सकते हो जिससे तुम्हें कभी किसी की गुलामी नहीं करनी पड़ेगी। और हाँ, इस संदूक का धन कभी खत्म नहीं होगा। तुम जितना धन मांगोगे उतना ही धन फिर से इस संदूक में वापस आ जाएगा। ये कहकर वो जादुई लाल बैंगन वापस परीलोक चले गए। उनके जाते ही उनका झोपड़ी जैसा घर बहुत बड़े घर में बदल गया। अब सुभाष गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाता है। अब वो और उसका परिवार खुशी खुशी रहने लगते हैं। अरे बेटा जागेश, ये क्या कर रहे हो? बाबा, मैं युद्ध लड़ रहा हूँ। युद्ध? पर किसके साथ? हमारे राज्य के दुश्मनों के साथ। अच्छा, और बिना तीर तलवारों और बिना सैनिकों के साथ युद्ध हो रहा है? नहीं पिताजी, ये आलू मेरी सेना है और प्याज दुश्मन की सेना है। पर तुम्हारी सेना तो काफी कम है। हाँ पिताजी, लेकिन आप देखो ना, मेरा एक एक सैनिक 2 के बराबर है। मेरा वीर बेटा, चलो अब मैं जा रहा हूँ, शाम को आता हूँ। ये कहानी है जागेश की। जागेश 5 साल का छोटा बच्चा था। उसका परिवार राजा संग्राम सिंह के राज्य में रहता था। जागेश के पिता सब्जियों की खेती करते थे। पहले वो सब्जी उगाते और फिर राज्य में घूम घूम कर उन्हीं सब्जियों को बेचा करते थे। इसीलिए जागेश के घर में कभी सब्जी की कमी नहीं होती थी। आलू प्याज तो हमेशा भरे ही रहते थे और यही आलू प्याज जागेश के दोस्त थे। फिर उसी शाम, जागेश, कहाँ हो बेटा? बाबा प्रणाम। प्रणाम। ये देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। लो, अब से ये होंगे तुम्हारे सैनिक। अरे वाह, बहुत बहुत शुक्रिया बाबा। जागेश ने उन सैनिकों को लिया और खेलने चला गया। काफी देर तक वो उन गुड्डों के साथ खेलता रहा, पर उसे कुछ खास मजा नहीं आया और फिर उसने वापस अपने आलू और प्याज के साथ ही खेलना शुरू कर दिया। ये देखकर जागेश के पिता भी समझ गए कि जागेश को सब्जियों से कितना लगाव है। ऐसे ही कई साल बीत गए। पर एक दिन जब जागेश के अलावा घर पर कोई नहीं था, जागेश ने खेल खेल में एक आलू को जोर से दीवार पर दे मारा। तभी उसे एक आवाज आई। है, ये कौन बोला? अरे यार, थोड़ा आराम से खेल भाई। है आलू, क्या ये तुम बोले? मतलब तुम मुझे सुन सकते हो? हाँ, अब इतनी जोर से बोलोगे तो कोई बहरा भी सुन लेगा ना। पर तुम बोल कैसे रहे हो? अपने मुंह से बोल रहा हूँ, और कैसे? अरे यार, लेकिन तुम तो आलू हो ना। आलू हो चाहे लौकी, हम सब बोल सकते हैं, बस सुनने वाला होना चाहिए। प्याज, तुम भी? इस तरह एक एक करके घर में पड़ी सारी सब्जियां बोलने लगी। वहाँ शोर मच गया। कद्दू, खीरा, लौकी, हर कोई जागेश को पुकार रहा था और जागेश ये सब देखकर हैरान था। बस असली कहानी यहीं से शुरू होती है। जागेश में गजब की शक्ति आ गई थी। वो सब्जियों से बात कर पा रहा था। तभी जागेश के मन में एक ख्याल आया और उसने फौरन एक छोटा आलू अपने हाथ में लेकर उससे कहा, ओए आलू, तुम अभी एक हो, पर क्या तुम 2 बन सकते हो? अगले ही पल जैसे ही जागेश ने अपनी मुट्ठी खोली तो उसमें एक जैसे दिखने वाले 2 आलू थे। क्या बात है, मेरा भाई आ गया, जुड़वा भाई। फिर जागेश ने एक प्याज से कहा, क्या तुम मेरी जितनी बड़ी हो सकती हो? बस इतनी सी बात, ये लो। इतना कहते ही प्याज का आकार बढ़ने लगा और वो जागेश से भी बड़ी हो गई। फिर उसने भिंडियों की तरफ देखकर कहा, भिंडियों, तुम वहाँ पड़ी पड़ी क्या देख रही हो? चलो एक काम करो, जरा मुझे दौड़कर दिखाओ। जागेश का इतना कहना था कि सारी भिंडियां झोपड़ी में इधर उधर भागने लगी। अब तो जागेश की खुशी का ठिकाना ही नहीं था। हालांकि इस जादू के बारे में उसने किसी को नहीं बताया और इसी तरह कई साल बीत गए।
जागेश अब बड़ा हो गया था। उसके पिताजी का देहांत हो चुका था और उनकी जगह अब जागेश पूरे राज्य में घूम घूम कर सब्जियां बेचता था। एक शाम जब जागेश थका हुआ अपनी चारपाई पर लेटा था, तभी एक आलू आकर उसके पेट पर बैठ गया। क्या यार, सुस्त कहीं का, चलना खेलते हैं। नहीं भाई, मैं बहुत थक गया हूं। अब तू भी सो जा, सुबह जल्दी चलना है। साप्ताहिक बाजार है तो देर नहीं होनी चाहिए। अगले दिन जल्दी उठकर जागेश बाजार में पहुंच गया। उस दिन लोग भर भर कर सब्जियां ले रहे थे। जागेश की भी अच्छी कमाई हुई, लेकिन तभी उसने दो सैनिकों को आपस में बात करते हुए सुना। अरे जितना सब्जी अनाज लेना है ले लो, युद्ध शुरू होने वाला है, पता नहीं बाद में क्या मिले और क्या ना मिले। हाँ भाई, सही कह रहे हो। उन सैनिकों की बात सुनकर जागेश समझ गया कि उसका राज्य खतरे में है, और हुआ भी वही। दुश्मन राज्य ने अंग्रेजों के साथ मिलकर राजा संग्राम सिंह के राज्य पर हमला कर दिया। लेकिन दिक्कत ये थी कि अंग्रेज अपने साथ बंदूकें और तोपें लेकर आए थे, जबकि संग्राम सिंह के सैनिकों के पास सिर्फ भाले और तलवारें थी। देखते ही देखते दुश्मन सेना संग्राम सिंह की सेना पर भारी पड़ने लगी। ये देखकर जागेश राजा से मिलने पहुंचा। महाराज की जय हो। हाँ बताओ, तुम मुझसे अकेले में क्यों मिलना चाहते थे? महाराज, आप अपनी सेना पीछे कर लीजिए, अब सब कुछ मैं संभाल लूंगा। वैसे भी हमारे बहुत से सैनिक शहीद हो चुके हैं। राजा संग्राम सिंह जागेश को ध्यान से देख रहे थे। असल में वो उसे पागल समझ रहे थे। तभी जागेश ने अपनी जेब से 2 आलू निकाले और उन्हें जमीन पर फेंक दिया। देखते ही देखते वो दोनों आलू जाबाज सिपाहियों में बदल गए और राजा की सुरक्षा में तैनात हो गए। इसके बाद जागेश अपनी सेना के साथ रणभूमि में गया, जहां हर तरफ गोलियां चल रही थी। तभी जागेश ने अपनी सब्जियों को देखकर जोश से कहा, खीरों, तुम बंदूक बन जाओ, और मिर्चियों, तुम्हें गोलियां बनकर दुश्मन पर बरसना है। लौकी, जल्दी से तोप बन जाओ, और कद्दू, तुम तोप का गोला बनकर दुश्मन को तबाह कर दो। प्याज, तुम हथगोले बनकर दुश्मन सेना पर टूट पड़ो। अगले ही पल रणभूमि में हाहाकार मच गया। खीरे बंदूकें बन चुके थे और उनमें से धुआंधार मिर्चियां निकल रही थी, जो सामने वाले सैनिकों को छलनी कर रही थी। हरी लौकी तोप बनकर कद्दू बरसा रही थी और दुश्मनों के बचे खुचे सैनिक आलू और प्याज की सेना ने निपटा दिए। जब धुआं हटा तो जागेश शान से रणभूमि से लौट रहा था और उसके पीछे उसके खास सैनिक भी चले आ रहे थे। राजा संग्राम सिंह ने फौरन आगे बढ़कर जागेश को गले से लगा लिया और पूरा राज्य अब जागेश की जय जयकार से गूंज रहा था। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।